नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और बुलेटिन की शुरुआत इस बड़ी खबर से करेंगे। रिया चक्रवर्ती ने मीडिया ट्रायल से इनकार किया है। रिया के वकील ने रिया का जवाब जारी किया है। इस जवाब में यह कहा है कि रिया हर जांच के लिए तैयार है और रिया ने सुशांत का एक पैसा नहीं लिया। वकील ने यह भी कहा है कि रिया ने जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग किया है, वो हर जांच के लिए तैयार है। आगे भी रिया जांच में सहयोग करती रहेगी, लेकिन इस मामले का मीडिया ट्रायल ना हो। सुशांत और प्रियंका के बीच अच्छे रिश्ते नहीं होने की भी बात रिया ने इस जवाब के जरिए की है, यानी कि परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। सुशांत की बहन प्रियंका पर आरोप लगाए। सुभाष शिर्के इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, ये जो पूरी जानकारी वकील के जरिए जवाब में दी गई है, इसमें परिवार पर, सुशांत के परिवार पर, सुशांत की बहन पर कई गंभीर आरोप लगाती हुई दिखाई दी है रिया, और साथ ही वकील ने यह भी कहा है कि इस मामले का मीडिया ट्रायल ना हो। देखिए, रिया के वकील ने पहली बार रिया का जो पक्ष है वो साफ करने की यहाँ पे कोशिश की है, और उन्होंने सबसे पहले तो ये दावा किया है कि रिया ने कोई पैसों का गबन नहीं किया है और कोई सुशांत की मौत के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। ये दावा पहले उन्होंने किया है, और उसके बाद उन्होंने ये भी दावा किया है कि रिया जब सुशांत के घर में थी तब प्रियंका ने उसके ऊपर कुछ ऐसे काम किए और जिसके कारण उनका मनमुटाव हुआ, और उसके बाद वो जो सुशांत सिंह का जो परिवार है उसके साथ उसकी खटास हो गई, और इसके चलते सुशांत की बहन प्रियंका पर भी गंभीर आरोप लगाए रिया ने। यही गंभीर आरोप है, और उसके कारण जो एक परिवार से जो संबंध बिगड़ना शुरू हुआ है, रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए, इसके बारे में डिटेल में ये बातें रिया के इस आदित्य ठाकरे को लेकर क्या बयान दिया, क्या क्या मुख्य बातें हैं उसकी, क्या आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, आदित्य ठाकरे के बारे में रिया ने ये बताया कि वो कभी उसने आदित्य ठाकरे से मिली नहीं, वो ना ही उन्होंने उनके साथ संपर्क किया है। वो सिर्फ इतना जानती है कि आदित्य ठाकरे शिवसेना के एक नेता हैं। यही बात उन्होंने आदित्य ठाकरे के बारे में कही है। उन्होंने कहा है कि दिनो मोरिया जो फिल्म इंडस्ट्री में उनके सीनियर हैं, उनसे वो जरूर पार्टी में मिली है। जी, अब ये भी बताइए कि रिया ने इस जवाब में इसका भी जिक्र किया है कि वो कैसे, किन परिस्थितियों में घर से निकली थी, और एक रात का हवाला दिया है जिसमें ये बताया है कि कैसे सुशांत की बहन वहां पर, सुशांत की बहन और रिया सब मौजूद थे। उसके बाद सुशांत और रिया दोनों की कहासुनी भी हो गई थी प्रियंका से इस मामले में, उसका भी जिक्र कीजिए यहाँ पर थोड़ा। देखिए, इसमें एक बात उसने साफ कही है, वो वाकया है कि रिया और प्रियंका एक पार्टी में गए थे, और उसमें रिया ने दावा किया अपने इस स्टेटमेंट में कि रिया और प्रियंका इन्होंने यहाँ पे शराब पी ली थी, और उसके बाद ये रिया ने उसको कहा प्रियंका को कि वो सुशांत के घर चले, और वहां पर जाके सुशांत के घर जो उसका जो रूम है वहां पे रिया सोई हुई थी, और ऐसे में जब उसको नींद खुली तब उसको पता चला कि रिया उसके बगल में सोई हुई है, और इसके चलते हुए रिया ने प्रियंका को तुरंत वहां से निकलने का, रूम से निकलने की विनती की, और सुशांत को भी बताया कि रिया ने प्रियंका उसके साथ क्या करना चाहती थी। तो ऐसे में उसको लेकर सुशांत और प्रियंका में झगड़ा हो गया, ये भी बात उसने कही है। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले के बाद रिश्तेदारों से जो सुशांत के जो रिश्तेदार हैं उनमें मनमुटाव शुरू हो गया। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सुभाष शिर्के मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें, रिया ने जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग किया। अभी जो ताजा इस पूरे मामले पर अपडेट है वो ये कि रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से रिया का जवाब आया है। ये कहा है कि मीडिया ट्रायल ना हो इस केस का। रिया ने हर जांच एजेंसी को सारे जवाब मुहैया कराए हैं। रिया हर जांच के लिए तैयार है, और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए सुशांत के परिवार पर, और खासकर सुशांत की बहन प्रियंका पर। एक रात का इंसिडेंट का जिक्र किया, और ये कहा कि प्रियंका और उनके हस्बैंड आए थे घर पर। दोनों ने, रिया और प्रियंका ने पार्टी की जहां पर उन्होंने शराब पी थी, और फिर वहां पर एक इंसिडेंट का जिक्र किया कि कैसे प्रियंका ने रिया के साथ वहां पर बदतमीजी की, जिसका उन्होंने सुशांत को बताया, और दोनों के बीच कहासुनी भी हो गई, और तभी से उनके बीच में रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए। ये भी बताया कि किस सिचुएशन में वो घर से बाहर निकली थी। सुशांत लगातार फोन करते थे परिवार वालों को, जो रिया दावा कर रही है कि वो परिवार को फोन करते थे कि आप मेरे पास आ जाइए, मुंबई आ जाइए। फिर उसके बाद उन्होंने एक जिक्र किया है कि उनकी एक बहन ने आने के लिए हामी भी। तब सुशांत ने रिया से कहा था कि आप अपने परिवार के पास चल जाइए, मैं अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूं। सुभाष शिर्के लगातार इस खबर पर बने हुए हैं मेरे साथ। सुभाष,
परिवार पर जो आरोप लगाए, साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ये जो पूरे आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, उसमें उन्होंने ओपी सिंह का भी जिक्र किया है कि फैब्रिकेटेड है बहुत सारे आरोप। स्थितियों में उन्होंने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ा, इसकी जानकारी उन्होंने दी है। उनका ये कहना था कि सुशांत ने अपने बहनों से कहा कि वो वहां पे रहने के लिए आ जाए, तो मीतू नाम की जो उनकी बहन है वो मान गई और उसके बाद वहां पे रहने के लिए आई। तब सुशांत ने रिया को कहा कि आप मीतू आ रही है, आप यहाँ से निकल जाओ जी। ये वो परिस्थिति थी जब सुशांत ने रिया को अपने घर से जाने के लिए कहा था। विकास भी जुड़ गया हमारे साथ, सुभाष भी बने हुए। विकास, ये जो वकील ने जवाब दिया, इसके मुख्य बिंदु क्या बता सकते हैं आप दर्शकों को? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे बयान के साथ रिया के वकील ने रिया को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बेकसूर साबित करने की कोशिश की है और उल्टा सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में तनाव का जो ठीकरा है वो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों पर मढ़ने की कोशिश की है। मैं पॉइंट दर पॉइंट आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस बयान में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को घेरने की कोशिश उनके वकील करते नजर आ रहे हैं। पहले तो वो ये कह रहे हैं कि एक पैसा भी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में नहीं गया है। सारे आईटीआर, सारे बैंक के अकाउंट्स के दस्तावेज, ये दोनों ही एजेंसियां मुंबई पुलिस और ईडी को रिया चक्रवर्ती की तरफ से दिए जा चुके हैं। ये पहली सफाई। दूसरी सफाई ये है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती ने घर छोड़ा सुशांत सिंह राजपूत का, तब ऐसे कौन से हालात थे, जिसके बारे में वो ये कहते हैं कि खुद तनाव में थे सुशांत सिंह राजपूत और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था उनकी बहनों से कि वो आकर उनके साथ रहें। 8 जून को मीतू सिंह उनकी बहन जो है वो तैयार हो जाती हैं कि मैं आके रहती हूँ क्योंकि तुम बेहद ज़्यादा तनाव में हो। वो उनके साथ आकर रहना शुरू करती हैं और इसी वजह से रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक मेरी बहनें यहाँ पर हैं आप जाकर अपने पिताजी के साथ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। और इसी वजह से 8 जून को रिया चक्रवर्ती उनका घर छोड़कर चली जाती हैं। मतलब इस पॉइंट से वो ये साबित करना चाहते हैं कि कोई अनबन नहीं थी रिया और सुशांत के बीच में। तीसरा जो पॉइंट है, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं बताऊं कि अप्रैल 2019 के समय का जिक्र किया जाता है जब रिया और प्रियंका एक पार्टी में जाते हैं। प्रियंका जो कि सुशांत की बहन है, वो एक पार्टी में जाते हैं। वहां पर आरोप ये लगते हैं कि प्रियंका ने भरपूर शराब पी ली है। वो घर लौट कर आती हैं और उसके बाद सुशांत भी उनके साथ शराब पीते हैं और देर रात रिया को ये महसूस होता है कि प्रियंका उनका गला दबा रही हैं। उनके बिस्तर में आकर वो उनके साथ सोने चली आई हैं। ये यकीन करने जैसे आरोप भले ही नहीं है, लेकिन ये बयान में निकलकर सामने आया है और इसके बाद से थोड़ा तनाव पैदा होता है सुशांत और रिया के रिश्तों के बीच में, जिसके बाद सुशांत जो है वो प्रियंका से झगड़ा करते हैं, रिया को भी समझाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है इनके बीच में, लेकिन ये वो पहला वाकया है जब सुशांत और उनकी बहनों के बीच में तनाव शुरू होता है और रिया के साथ भी इसी वजह से रिश्ते खराब होते हैं। और एक दलील ये भी दी जाती है, मैं एक आखिरी पॉइंट यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, एक दलील ये भी दी जाती है कि रिया को सुशांत के अंतिम संस्कार में इसलिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि ये फैमिली वालों ने जो 20 लोगों की लिस्ट बनाई थी वो इस तनाव की वजह से उसमें रिया का नाम ओमिट कर दिया गया था और रिया अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई थी। रही बात इस मामले में जो आदित्य ठाकरे का जिक्र आ रहा है कि उनके दो चीजें बहुत क्लियर है। इस पूरे जवाब में एक बार फिर से ये इंगित करने की कोशिश की गई है कि सुशांत डिप्रेशन में थे। जी बिल्कुल, तनाव में थे, लेकिन तनाव की वजह क्या है यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की तरफ से उनका वकील ये बयान दे रहा है कि सुशांत की जिंदगी में तनाव की वजह रिया नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत का खुद का परिवार था। उन्होंने जो अप्रैल 2019 के एक वाकये का हवाला दिया है जिसमें वो कह रही है कि प्रियंका जो थी बहुत ज़्यादा दखल रखती थी सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में। वो एक पार्टी का भी जिक्र कर रही हैं जिसमें रिया जो है प्रियंका के साथ गई हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका ने उस पार्टी में बहुत ही हो हल्ला मचाया, कुछ लोगों से बदतमीजियां की और उसके बाद वो जब घर पहुंचती हैं तब सुशांत और प्रियंका जो है वो शराब पीने चले जाते हैं और उसी रात को रिया जब सुशांत के साथ एक कमरे में होती हैं तो नींद में उन्हें महसूस होता है कि प्रियंका उनका गला दबा रही हैं। इस किस्म के बहुत ही संगीन आरोप लगाए गए हैं। आरोप बता रहे हैं ये साबित करने के लिए कि तनाव जो प्रियंका पर आरोप लगाए बेहद गंभीर हैं कि किस तरीके से वो शराब पीने के बाद उनके कमरे में जहां पर रिया सो रही थी वहां पर आती है, उनका गला दबाते हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, अब बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर बता दें, सुशांत सिंह मुंबई छोड़ने वाले थे, ये रिया ने कहा है।
ये बताया रिया ने अपने इस जवाब के जरिए कि सुशांत मुंबई छोड़ने वाले थे और वो लगातार अपने परिवार से इंसिस्ट कर रहे थे कि वो आके उनके साथ रहें, यानी कि उनका माइंड सही नहीं था। मुंबई क्यों छोड़ने वाले थे, इस पर विकास थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि मुंबई क्यों छोड़ने वाले थे सुशांत और क्यों इस बात का जिक्र अब जाकर किया है रिया ने, और ये बात अभी तक परिवार का कोई शख्स क्यों नहीं कह रहा। जो सुशांत लगातार व्हाट्सएप चैट में दिशा से, बाकी लोगों से अपने जो कमर्शियल जो कमिटमेंट है उनकी बात कर रहे थे, वो मुंबई क्यों छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, देखिए यहीं कहीं ना कहीं रिया जो है शक के दायरे में है कि एक आदमी जिसके पास पैसों की आवक की कोई कमी नहीं है, जिसके पास कोई आर्थिक तंगी नहीं है, प्रोजेक्ट्स हैं, एंडोर्समेंट डील्स हैं, वो भला मुंबई जैसा शहर क्यों छोड़ना चाहता था, इसके बारे में कोई वजह इस बयान में साफ नहीं है जो कि उनके वकील सतीश माने शिंदे ने जारी किया है जी। लेकिन इसमें रिया ये ज़रूर कहते हुए सुनाई पड़ रही है कि सुशांत ने मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया था क्योंकि वो तनाव में थे। तनाव की वजह वो नहीं बताना चाहती हैं, जितना बता रही हैं वो यही बता रही हैं कि तनाव की वजह इनका परिवार खुद था, लेकिन वो ये नहीं बता पा रही हैं कि अगर परिवार तनाव था तो क्यों तनाव में वो अपनी बहनों को अपने घर पे बुला रहे थे जी। तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं इस बयान में, मैं ये बता दूं और कि रोते थे, जितनी फोन भी करके दलीलें फोन रिया पे की रोते तरफ थे से परिवार रखी से बात गई करते हैं करते। उनमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। जी बिल्कुल, ये इसका भी जिक्र हुआ है कि वो अपनी तमाम बहनों से बात करते थे और अंततः जाकर 8 जून को उनकी बहन जो कि मुंबई के गोरेगांव इलाके में रहती हैं वो तैयार हुई थी उनके साथ आकर रहने के लिए। अब चूंकि फैमिली इक्वेशंस इनके ठीक नहीं थे, फैमिली वाले रिया को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए सुशांत ने रिया से ये गुजारिश की कि जब तक मेरा परिवार यहाँ पर है, मतलब बहन यहाँ पर है, वो जाके अपने परिवार के साथ रहें, ये रिया का कहना है। लेकिन तनाव की वजह यहाँ पर सीधा सुशांत के परिवार पर मढ़ दी गई है कि ये जो लोग लेकिन बड़ा सवाल विकास यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, जो शख्स जिस वजह से तनाव में रहता है वो उन्हीं लोगों के साथ रहना क्यों चाहेगा और वो क्यों रिया को बोलेगा आप अपने परिवार के साथ जाइए। एक थोड़ा सा और यहाँ पर प्रकाश डालिए, ओपी सिंह का नाम जिक्र है इस जवाब के अंदर और ये कहा गया है कि जो आरोप लगाए गए हैं उनके पीछे एक बड़ी प्लानिंग बताई गई है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत सनसनीखेज और बहुत ही संगीन आरोप लगे हैं। रिया एक तरह से कटघरे में खड़ा करना चाहती है सुशांत सिंह राजपूत की बहनों को, और खासकर प्रियंका सिंह उनके पति और ओपी सिंह और उनकी पत्नी मतलब सुशांत सिंह की बहन। तो दो बहन और दो बहनोइयों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा दखल रखते थे सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में, इनकी वजह से बेहद ज़्यादा तनाव था। ये काफ़ी दिन तक मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के साथ प्रियंका और उनके पति रहे भी हैं। तो बहुत सारे वाक़यों का हवाला दिया जा रहा है कि किस तरीके से इनकी मौजूदगी की वजह से सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में तनाव था। ये खैर ये सब पूरा स्टेटमेंट जो है मैं बता दूं कि अपने बचाव में रखा गया है। रिया खुद को बेकसूर साबित करने की पुरजोर कोशिश करती इस स्टेटमेंट से नज़र आ रही हैं जो उनके वकील के मार्फत जो है जारी किया गया है, और इसमें कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि रिया सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी में चल रहे तथाकथित तनाव की वजह खुद को नहीं मानती, बल्कि वो इसका सारा ठीकरा जो है प्रियंका सिंह उनकी बहन, उनके पति और ओपी सिंह पर मढ़ना चाहती हैं। वो ये भी बताना चाहती हैं कि ओपी सिंह से सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते अच्छे नहीं थे, सुशांत सिंह राजपूत अपने जीजा को पसंद नहीं किया करते थे। तो ये सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं इस बयान में, उसके ज़रिए रिया कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहती है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में कोई तनाव था तो उसकी वजह रिया खुद नहीं थी, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार था। तो जी विकास, जल्दी से बहुत संक्षेप में अगर बता सके, डीनो मोरिया और आदित्य ठाकरे इन दोनों के नाम का जिक्र क्यों खास तौर से किया गया? देखिए सोशल मीडिया पर एक कहानी बहुत दिनों से चल रही थी कि इस घटना के पहले एक बहुत बड़ी पार्टी हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे और कुछ फिल्मी हस्तियां शरीक हुई थीं, और इस पार्टी को जोड़ा गया था सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सलियान की मौत से। वो एक अलग कहानी थी, हालांकि वो कितनी सत्य थी कितनी असत्य थी इसको आकर किसी ने भी कंफर्म नहीं किया, लेकिन उसमें जब जिन लोगों का जिक्र आया उससे रिया के तार भी जोड़े गए, और इसी वजह से रिया को अब ये इस बयान में कहना पड़ा है कि वो आदित्य ठाकरे को बिल्कुल नहीं जानती, उनकी टेलीफोनिक बातचीत भी कभी आदित्य ठाकरे से नहीं हुई है जी। वो सिर्फ इतना जानती हैं कि वो शिवसेना के एक नेता हैं। इसके अलावा डीनो मौर्या के बारे में वो ये कह रही हैं कि चूंकि वो इंडस्ट्री में उनसे सीनियर है, उनसे उनकी बातचीत है, जान पहचान है, लेकिन तो अब इसके ऊपर इंतजार रहेगा विकास की परिवार की तरफ से या परिवार के वकील की तरफ से क्या जवाब आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर
इस पूरे मामले में आ रही है। और इस बीच ये बड़ी खबर बता दें आपको, सुशांत सुसाइड केस से जुड़ी है। सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको लेकर सुशांत केस में गवाहों को धमकाया जा रहा है, ये कहा है नीरज सिंह ने। नीरज सिंह आपको बता दें कि बीजेपी के एमएलए भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि गवाहों की सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए क्योंकि लगातार उनको धमकियां मिल रही है, उनकी जान खतरे में, गवाहों की जान खतरे में है। सुशांत के भाई ने मुंबई पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल खड़े किए और ये कहा कि सुशांत के कमरे को सील क्यों नहीं किया गया, जहां पर ये पूरी वारदात हुई वहां पर पंखे से लटके शव का वीडियो अभी तक क्यों सामने नहीं आया। हमारे साथ नीरज कुमार बबलू हैं, सुशांत के भाई। नीरज जी, ये जो परिस्थिति अभी बनी हुई है, क्या लगता है? देखिए, चारों तरफ पूरे देश से आवाज़ें उठ रही कि सीबीआई जांच जल्द से जल्द हो और जांच के लिए तरह तरह के गवाह जो है वो खुद से सामने आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, क्या हम लोगों को ये खतरा महसूस हो रहा है कि जो विटनेस सामने आ रहे हैं वो टीवी पे बोल रहे हैं कि अब मेरे जान को खतरा है। तो ये चिंता का एक विषय हो गया है कि ऐसा ना हो कहीं कि गवाहों के साथ किसी तरह का मिसहैपनिंग हो जाए, उनकी हत्या हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें घबराहट वाली बात है। तो इसी चीज़ से हम लोगों को परेशानी हो रही है कि जल्द से जल्द उनको सुरक्षा दिया जाए या उनका जो बयान है वो दर्ज करा लिया जाए ताकि वो कहीं न कहीं सुरक्षित रहे। ऐसा ना हो कि जो गवाह है उनकी हत्या हो जाए, जो चीज़ें वहाँ पर सबूत के तौर पर हो उनके साथ छेड़छाड़ हो जाए। ये तमाम चीज़ें एक कहीं न कहीं परेशान करने वाली बात है। तो इन चीज़ से देश परेशान है, लाखों लोग परेशान है, कि हम लोग भी परेशान है कि जल्द से जल्द कुछ इसका निराकरण हो और जल्द से जल्द जाँच शुरू हो ताकि जो दोषी है वो सामने आए और जो निर्दोष कोई फंसे नहीं। ये भी हम लोग चाहते हैं, कोई निर्दोष नहीं फंसे, लेकिन कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। लेकिन गणेश जो हैं, उनके जानने वाले, वो बता रहे थे उन पर अटैक हुआ, हमला हुआ। तो आपको लगता है, आप लोगों के पास खबर आई है कि उनके जो जानने वाले हैं सुशांत के, वो उन लोगों पर खतरा बढ़ा है, उनको धमकियाँ मिल रही हैं? निश्चित रूप से ये बातें कहीं न कहीं सही साबित होते जा रही है। जो लोग खुद सामने आ रहे हैं, कई लोग हम लोगों से भी कॉन्टैक्ट किए हैं कि हम लोग सीबीआई के पास जो कुछ बोलना होगा सीबीआई को बोलेंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं सुशांत के परिवार के, उनके पिता के वकील क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर। सुशांत सिंह मामले में जांच को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवाल खुद उठा रहे हैं जो सुशांत के परिवार वाले हैं और उनके वरिष्ठ वकील जो हैं विकास सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, जो उनके पिता के वकील हैं। सर, फिर आपने कुछ सवाल उठाए हैं पोस्टमार्टम को लेकर, जांच को लेकर। देखिए, पोस्टमार्टम में दो तीन चीज़ बड़ी अहम है। एक तो कूपर हॉस्पिटल, अगर आप गूगल भी कीजिए कूपर हॉस्पिटल के बारे में तो गूगल में आता है कि सबसे बेईमान हॉस्पिटल हुआ है, कोई भी सर्टिफिकेट आप वहाँ बनवा सकते हैं। तो पता नहीं क्यों सरकार ने कूपर हॉस्पिटल ही क्यों निर्धारित किया है हर पोस्टमार्टम के लिए उस एरिया में। परवीन बाबी से लेकर के सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सलियान, सबका पोस्टमार्टम वहीं होता है। नंबर 2, पोस्टमार्टम जो इसमें सुशांत जो हुआ है उसमें मैंने अभी ऑफिशियली नहीं देखा, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें टाइम ऑफ डेथ है ही नहीं। अगर टाइम ऑफ डेथ नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि वो रात को ही उसको अगर मार दिया गया और बाद में उसको लटका दिया गया, तो उसका कैसे पुष्टि होगी। तो अब पता नहीं, अब जब सीबीआई उसमें जाती है तो क्या क्या उसके पास वहाँ के जो पोस्टमार्टम के जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, विसेरा जो भी है रखा है शायद उन्होंने कहते हैं, तो उससे ये सब बातें निकल पाएंगी कि नहीं निकल पाएंगी। लेकिन ये सब जो है मुंबई पुलिस की तरफ से बहुत ही लापरवाही हुई है। तो पिता के वकील को सुन रहे थे जो सवाल खड़े कर रहे हैं। और इधर आपको बता दें, परिवार ने पंचनामा और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए हैं और साथ ही मुंबई पुलिस की जो सुसाइड थ्योरी है उस पर सीधे सीधे यहां पर संदेह जताया है। सुशांत की ऊंचाई को लेकर यह संदेह सबसे ज्यादा इस पंचनामे में निकलकर सामने आता है। आपको बता दें कि पंचनामा जो बनाया गया है वो मुंबई पुलिस द्वारा बनाया गया और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहां पर पहुंचे थे उन्होंने ही बनाया, लेकिन उस पंचनामे से ही कई अहम खुलासे सामने आए हैं। इस पंचनामे में जिक्र है सुशांत की जो हाइट है उसको लेकर और इससे मुंबई पुलिस की जो सुसाइड थ्योरी है उस पर संदेह खड़े होते हैं, सवाल उठाए परिवार की तरफ से। क्या सवाल है वो सुन लीजिए आप। सुशांत की हाइट को लेकर जो जानकारी है, गूगल भी जो बताता है वो जानकारी 5 फीट 11 इंच बताता है, लेकिन इस पंचनामे में 5 फीट 10 इंच है। सुशांत सिंह राजपूत खुद अपनी हाइट 6 फीट बताते थे, उनका परिवार भी हाइट 6 फीट बता रहा है। पंखे से बिस्तर तक की ऊंचाई 5 फीट 10 इंच है, तो 5 फीट 10 इंच का ही शख्स 5 फीट 10 इंच में कैसे फांसी लगा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर जो पंचनामा किया था उसकी जानकारी न्यूज़ नेशन के हाथ लगी है।
ये जानकारी में जो कुछ लिखा हुआ है ये सुनकर जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की उस थ्योरी पर भी सवाल उठने लगेगा जो ये कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया था। क्या कुछ लिखा है मुंबई पुलिस के ही पंचनामे में, आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस पंचनामे में जो जानकारी है वो ये है कि पंखे से गद्दे की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच थी। अब आप गूगल करके सुशांत सिंह राजपूत की हाइट चेक कर लीजिए। गूगल पर सुशांत सिंह राजपूत की हाइट आपको 5 फीट 10 इंच मिल जाएगी, जबकि सुशांत सिंह अपनी हाइट 6 फीट बताते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दूरी ही 5 फीट 11 इंच थी तो फिर 5 फीट 10 इंच का शख्स कैसे फंदे से लटक कर आत्महत्या कर सकता है। और जो जानकारी लिखी हुई है इस पंचनामे में वो भी आपको बताते हैं। बेड से लेकर गद्दे की ऊंचाई 1 फीट 9 इंच थी। सिर्फ गद्दे की ऊंचाई 8 इंच थी। ऊपर छत से लेकर मैट्रेस यानी नीचे के गद्दे तक की ऊंचाई 9 फीट 3 इंच है। पीओपी से फ्लोर तक की दूरी 8 फीट 11 इंच थी। और जिस अवस्था में सुशांत का शरीर पाया गया था उसकी कुल ऊंचाई 8 फीट 1 इंच बताई जा रही है। इसके अलावा जो बाथरोब बेल्ट भी वहाँ मिला था वो भी टूटा हुआ मिला। यानी कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की जांच जो ये कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया था, अब मुंबई पुलिस के पंचनामे के सामने आने के बाद उसी थ्योरी पर सवाल उठने लगे हैं। और सवाल अब ये उठने लगा है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक बड़ी और सोची समझी साजिश का नतीजा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन।